हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी आने वाला है, तो इस चैप्टर को हमने ध्यान से देखना है कि क्या है इस चैप्टर में। तो चैप्टर का नेम जैसे है आपके पास मोशन, मीन्स इस चैप्टर में हम मोशन की बात करेंगे। हम देखेंगे कि व्हाट इज मोशन, कौन कौन सी टाइप है मोशन की। आफ्टर दैट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, हम देखेंगे कुछ मेजरिंग यूनिट्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हमारे पास क्या है, क्वांटिटीज हैं, उनको कैसे मेजर किया जाता है। बेसिकली डिस्टेंस के बारे में हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस है उसको कैसे मेजर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम विद द टॉपिक मोशन। तो स्टूडेंट, व्हाट इज मोशन? अगर आपको डिफाइन करना आ जाए, कैसे आप इसको डिफाइन करोगे? मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। आपको पता है कि टाइम तो चलता रहता है, वो तो नहीं रुकेगा। टाइम भी अगर आपका चल रहा है, उस टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस चेंज करे, आपकी सराउंडिंग चेंज हो जाए। जैसे अब आप एक जगह पे बैठे हो, लेकिन आप क्लॉक को भी देखो और अपने आप को भी देखो। आप एक जगह पे बैठे हो, मान लो आप चेयर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, तो अब हम देखेंगे कि क्या आप मोशन में हो या नहीं हो। तो आप देखो कि आप एक चेयर पे बैठे हो, टाइम तो आपका चली जा रहा है, टाइम तो नहीं रुकेगा। आप बेशक एक पोजीशन पे बैठे हो, क्या आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो? क्या आप अपना प्लेस चेंज कर रहे हो? क्या आप अपनी सराउंडिंग को देखो, वही सराउंडिंग है? क्या आपके सामने यही वीडियो है या चेंज हो गई है? क्या आप उसी चेयर पे बैठे हो, जो आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं क्या वही हैं? यस। अगर आपके सराउंडिंग की चीजें नहीं चेंज हो रही हैं, मीन्स आप उसी प्लेस पे हो। जैसे हम किसी बस में जाते हैं, आप किसी बस में बैठे हो, तो आप देखते हो जब हम बस में जा रहे हैं टाइम तो चलता रहेगा, टाइम नहीं रुकेगा, टाइम भी चल रहा है। और आप देखो कि आप जैसे जैसे बस आगे मूव करती है तो सराउंडिंग चेंज होती रहती है। साइड में ट्रीज, न्यू न्यू ट्रीज आ जाते हैं, कुछ और बिल्डिंग्स आ जाती है, मीन्स हम प्लेस चेंज कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्लेस चेंज कर रहे हैं? हमारी सराउंडिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की सराउंडिंग डिफरेंट होती है। दैट इज वाई वी आर इन द मोशन। अगर हम मोशन की डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position, change its place with respect to time. So you just take a screenshot. When object changes its position, position लिख सकते हो आप, और place to place, change its position with respect to टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, लेकिन आप तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, तो क्या आप मोशन में हो? नहीं, यू आर इन द रेस्ट। तो आप किस पोजीशन में हो? आप रेस्ट में हो। टाइम की विद रिस्पेक्ट जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे, अपना प्लेस चेंज ना करे, उसकी वही सराउंडिंग रहती है, देन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा? रेस्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन और प्लेस, प्लेस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ, किस स्टेट में है वो? रेस्ट में। तो ये था हमारे पास मोशन। तो स्टूडेंट्स, नाउ आपको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लो आपने कहीं पे घूमने जाना है, आपने किसी अपनी बुआ के घर जाना है, नानी के घर जाना है, तो आप कैसे जाओगे? सोचो आप कैसे जाओगे। इतने में मैं ये बोर्ड इरेज करती हूँ। तो क्या होगा आपका आंसर? यस, आप सिंपली बोलोगे कि हम बस में जाएंगे जी, हम कार में जाएंगे, हम मोटरसाइकिल पे जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या हैं? बस, कार, मोटरसाइकिल, ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। यस, ट्रांसपोर्ट करते हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम जो चीजें यूज करते हैं एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह, वो होते हैं मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। नाउ डे वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। मोटर बाइक है, स्कूटर है, साइकिल है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, ये सारे क्या है? मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट हैं। अगर आपको पेपर में आ जाए कुछ ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखो जो वाटर में यूज होते हैं, तो आप क्या लिखोगे?
शिप लिखोगे, और क्या लिख सकते हैं हम, बोट लिख सकते हैं। अगर एयर का पूछ जाए ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखो जो एयर में यूज होते, तो एरोप्लेन आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, रॉकेट होते हैं। तो ऐसे रोड पे कौन से चलते हैं, कोई भी लिख दो, आपको पता है रोड पे तो बहुत सारे चलते हैं। कौन कौन से हैं, बस है, ट्रेन, वो भी रोड पे ही है, मतलब रेल रोड्स का आ जाएगा उसमें, ट्रेन में। बस है, स्कूटर है, वैन है, कार है, ये सारे कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो रोड्स पे चलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट है हमारे पास। उसके बाद है था स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट। क्या जो एंशियंट टाइम था उस टाइम पे भी ये मोटर बाइक्स होती थी क्या, उस टाइम पे भी एरोप्लेन होता था? नहीं, उस टाइम पे नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डिस्कवरी हुई नहीं थी चीज़ों की। तो वो कैसे जाते थे, पहले तो जंगलों में लोग रहते थे, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, तो क्या करते थे वो लोग, पैदल चलते थे। लेकिन जब उन्होंने बहुत दूर जाना होता था तो क्या कैसे चला जाता था, तो फिर किसकी इन्वेंशन हुई, इस चीज़ को देखा गया कि अगर बहुत दूर जाना है तो कैसे जाएंगे, बहुत मुश्किल आती थी लोगों को पैदल जाने में। तो ऐसे व्हील की इन्वेंशन हुई, पहले तो वो पैदल जाते थे, वॉक करके जाते थे। फिर किसकी इन्वेंशन हुई, फिर उसके बाद इन्वेंशन हुई व्हील की। व्हील की इन्वेंशन होने के बाद फिर क्या बना, व्हील से कार्ट बनने शुरू हुए। व्हील कार्ट, व्हील कार्ट जो थे वो एनिमल्स की हेल्प से क्या थे, रन किए जाते थे, जैसे बुल की हेल्प से या फिर ऑक्स की हेल्प से, हॉर्सेस की हेल्प से। तो इन कार्ट को क्या किया जाता था, रन किया जाता था। क्योंकि अगर 2-3 लोगों ने इकट्ठे जाना है तो वो कार्ट के अंदर बैठ के इजीली जा सकते थे। बाद किसकी डिस्कवरी हुई, फिर बोट्स की डिस्कवरी हुई। जैसे किसी ने वाटर रूट से जाना है, वाटर के थ्रू उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो कैसे जाते थे, फिर उन्होंने बोट बनाई। बोट जो होती है, आपने कभी देखा बोट को, बोट की जो शेप होती है ये स्ट्रीमलाइंड होती है। जैसे कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे फिशेस हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड शेप होती है। तो वैसी ही शेप किसको दी गई, बोट को दी गई। क्यों, बोट की जो शेप होती है ये स्ट्रीमलाइंड होती है, ताकि वो वाटर जो है उसको क्या ना कर सके, अपोज ना कर सके। जो आगे से जो फ्रिक्शन मिलेगा उसको रिड्यूस करने के लिए जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी है वो बनाई जाती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी से क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा और इजीली जो बोट है वो पानी में आगे चलती है। तो बोट्स बनाई गई। उसके बाद फिर बोट बनने के बाद स्टीम इंजन्स बने 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में। फिर स्टीम इंजन्स बने। स्टीम इंजन के बाद जब 20th सेंचुरी आई, आपने देखा कि हमारे पास एरोप्लेन भी हैं, मोटर बाइक्स भी है। तो 20th सेंचुरी में हमारे पास बहुत सारे व्हीकल्स, बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए हैं। तो आप देखो कि कैसे ये सारी हमारे पास चली, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें। सबसे पहले चल के जाते थे, फिर इन्वेंशन ऑफ व्हील हुई, फिर व्हील कार्ट बनने शुरू हुए। व्हील कार्ट से फिर क्या हुआ आगे, फिर उन्होंने बोट के बारे में सोचा, फिर ऐसे स्टीम इंजन आ गए। स्टीम इंजन के बाद फिर मोटर बाइक्स बनी, जब मोटराइज्ड व्हीकल बने, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक चलते चलते हम किस सेंचुरी में आ गए हैं, 20th सेंचुरी में आ गए हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में पूरा गिवन है, आप एक बार वो सारा पैराग्राफ रीड कर सकते हो, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे कोई कार्ट बनाया जाए, मान लो एक कार्ट है, ठीक है, ऐसे एनिमल, उसको कोई भी आप देखो, कोई एनिमल, मैं इसे थोड़ा रफ सा बना लूँगी, ऐसे कोई एनिमल उसको रन कर रहा है, कार्ट है हमारे पास, ठीक है। ऐसे कोई एरोप्लेन अगर हम बनाएं, ऐसे हमारे पास एक एरोप्लेन आ जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद कार्ट है, एरोप्लेन है, रॉकेट अगर हम देखें, एक रॉकेट है। तो सबसे पहले कौन आया था इसमें, सबसे पहले कार्ट आए हैं, फिर एरोप्लेन है, फिर रॉकेट है। ऐसे सीरीज वाइज आप इसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो आपको ये सारी पता होनी चाहिए स्टोरी भी, कैसे कैसे चीजें इन्वेंट हुई। नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे मेजरमेंट्स हैं हमारे पास। ये मोशन का हमने देखा कि कैसे मोशन था और मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड। तो आप अपने घर से स्कूल जाते हो, आप अपने घर से स्कूल जाते हो, तो आपको पता है कि आपका स्कूल कितनी दूर है,
कितने किलोमीटर दूर है, क्या आप चल के जाते हो, बस से जाते हो, कैसे जाते हो। सबसे पहले जब हमने किसी ट्रैवलिंग डिस्टेंस को, मीन्स हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें एक इनिशियल पोजीशन चाहिए, यहाँ से वो चीज़ चलना शुरू हुई है, क्योंकि मोशन में हमने देखा कि चीज़ आगे चेंज करती है अपनी पोजीशन। इनिशियल उसकी पोजीशन चाहिए कि वो यहाँ से, जैसे आपका घर है, आपका घर एक इनिशियल पॉइंट है, वहाँ से वो चीज़ चली और स्कूल गई। स्कूल आपका क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन है। तो यहाँ से यहाँ आप घूम घूम के बहुत सारी गलियों में से होके, सड़कों में से होके, ऐसे आपका स्कूल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ट्रैवलिंग प्लेस है उसको क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस। जो गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप, वो क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है। क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, कितना ज़्यादा आपने ट्रेवल किया है, कितना ज़्यादा गैप है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाएगा, आपको अपनी स्पीड और टाइम का पता होना चाहिए। कितने टाइम में आपने वो डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस को अगर मेजर करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम को अगर यूज करेंगे आप, तो ये आपके पास क्या निकल आएगा जी, डिस्टेंस। क्या निकल आएगा, डिस्टेंस। अगर हमने स्पीड को मेजर करना है तो कैसे करेंगे, एस मीन्स स्पीड, टी मीन्स टाइम, डी मीन्स डिस्टेंस। तो क्या होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके स्पीड भी मेजर कर सकते हो और डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। हमें स्पीड पता होनी चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, डिस्टेंस। अगर आपने स्पीड मेजर करनी है तो डिस्टेंस को इधर रखेंगे, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे आपके पास क्या निकल आएगा जी, स्पीड। सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो 40 किलोमीटर चलता है, क्लियर, 40 किलोमीटर चल रहा है 5 आवर्स में। उसने 5 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 40। उसकी स्पीड कैसे निकालोगे, 40/5 कितना आ जाएगा, 8। उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। डिस्टेंस तो सीधा ही है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, जितनी उसकी स्पीड है इनटू टाइम कर देना है हमने, क्लियर। तो ये था डिस्टेंस को मेजर करने का फॉर्मूला। आफ्टर दैट, हाउ वाइड इज दिस डेस्क। सपोज आप स्कूल जाते हो, आपने अपने फ्रेंड के साथ बैठना है, एक डेस्क है। कई बार होता है ना, कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो पूरा कवर करके बैठ जाते हैं, ऐसे पूरा फैल के बैठ जाते हैं उस डेस्क पे, और आपको इतनी सी जगह देते हैं, तो ऐसे तो इनजस्टिस हो जाएगा। तो आपने सोचा कि नहीं भाई, दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन इस डेस्क पे, तो हम इसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे। तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे, तो आपने एक स्टिक ली, स्टिक को पहले रखा, तो आपने सोचा इस स्टिक से मेजर कर लेंगे। आपकी टीचर ने एक स्टिक रखी होगी, ठीक है ना, तो आपने वो स्टिक उठाई, स्टिक से आपने सोचा कि मैं इसको मेजर करके हाफ हाफ कर लेंगे, ठीक है। मान लो ये डेस्क है आपका, क्लियर, ऐसे रफ सा बना, आपने एक स्टिक ली, यहाँ तक आई, वो स्टिक छोटी थी, स्टिक यहाँ तक आ गई, फिर आपने उस स्टिक को मेजर किया, तो आपने फिर देखा कि वो यहाँ तक आई, फिर इतना सा पार्ट बच गया स्टिक का। तो फिर आपने सोचा कि ये अब कैसे इसका हाफ किया जाएगा, हाफ हाफ लेना ना, इक्वल। तो ये तो बहुत आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो एक स्टिक से मेजर करना क्या है हमारे लिए एक कंफ्यूजिंग मेजरमेंट हो जाएगी। तो आप क्या सोचोगे, तो कैसे मेजर करेंगे, तो आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से एक स्केल निकालोगे, बिग वाले स्केल भी हैं आजकल, तो आपके पास वो स्केल को देखोगे, तो मान लो आपके पास 64 मीटर का आपका टेबल है, तो इसका हाफ कर लोगे, बड़ा इजी हो जाएगा, 32 मीटर। 32 मीटर आप अपना हाफ ऑफ करके आराम से अपना बैग रखोगे और बैठ जाओगे, क्लियर। तो ऐसे स्केल से मेजर कर लेंगे, इजी है। तो ऐसे आपका ये था। ऐसे अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना शुरू कर दोगे, किसी स्टिक की हेल्प से या किसी थ्रेड की हेल्प से भी आप कर सकते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक थ्रेड रखते फिर उसका हाफ करते, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो कई लोग ऐसे हाथ से भी करते हैं ना, ऐसे से आप करते होगे, तो इससे क्या होगा, हाथ तो सभी के छोटे बड़े होते हैं, तो एक प्रॉपर
क्या नहीं आएगी हमारे पास, मेजरमेंट नहीं आएगी। क्या आपको पता है कि जो ट्रेडिशनल वे थे मेजरमेंट्स के, दो पुराने वे थे मेजरमेंट्स के, वो क्या होते थे, लोग अपनी हैंड स्पैन यूज करते थे, ऐसे हैंड से, जैसे मैंने ये बोर्ड को मेजर करना है तो मैं ऐसे हैंड स्पैन से मेजर करूंगी, ये कितने हैंड्स इसमें आ रहे हैं, तो ऐसे। तो आपको पता है कि आपका हैंड छोटा होगा, मेरा हैंड थोड़ा बड़ा होगा, आपके पापा का हैंड तो बहुत बड़ा होगा। तो सभी अगर उस इस बोर्ड को मेजर करें, अगर मैं आपको बोलूं कि इस बोर्ड को मेजर कीजिए, तो आपके हैंड बहुत छोटे छोटे में हैंड्स होंगे, तो आपके तो बहुत सारे हैंड्स इसमें यूज हो जाएंगे, हैंड स्पैन। मान लो आपके 10 हैंड स्पैन हैं, मेरे 8 थे, आपके फादर के हो सकता है कि 7 हो। तो ऐसे सभी की रीडिंग अलग अलग आ रही है, सभी की रीडिंग अलग अलग आ रही है, ये तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए जो चेंज ना हो, तो वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमें कैसे मिल सकती है, तो हम देखेंगे। जो एंशियंट टाइम होता था, जहाँ जो ट्रेडिशनल वे थे, जहाँ तो वो हैंड स्पैन्स को यूज करते थे, जहाँ अपने फुट स्टेप्स को यूज करते थे मेजर करने के लिए, जहाँ अपनी फिंगर्स को यूज करते थे मेजर करने के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता था, क्या था, जहाँ अपनी फिस्ट को यूज करते थे मेजर करने के लिए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने बॉडी पार्ट्स को यूज करके चीजों को क्या किया, मेजर। तो उससे क्या होता था, थोड़ा तो चेंजेस होंगी, थोड़े से एरर आ जाएंगे। जैसे अभी देखा आपने कि आपके हैंड्स ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, मेरा थोड़ा कम, आपके फादर का हो सकता है और भी कम, क्योंकि उनके हाथ बड़े होते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन। तो रीडिंग ही नहीं सेम आ रही, कोई बोलेगा जी मेरे तो 10 हैंड वाला सही है, कोई बोलेगा नहीं 8 हैंड वाला सही है, 7 है, तो इससे पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो ऐसे पूरी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, ऐसे तो पूरा सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स चाहिए जो चेंज ना हो। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं किसी क्वांटिटी को मेजर करना, अननोन क्वांटिटी को, इस बोर्ड की हमें नहीं पता, मेजरमेंट किसी अननोन क्वांटिटी को मेजर करना विद रिस्पेक्ट टू द नोन क्वांटिटी। हमारे पास कुछ ऑलरेडी स्टैंडर्ड वैल्यूज बन चुकी हैं, अभी इतनी लेंथ 1 मीटर होती है, इतनी लेंथ 2 मीटर होती है, ऐसे इतना वेट 1 kg होता है। आप देखते हो ना, जब वेजिटेबल्स लेने जाते हो स्टैंडर्ड वेट्स देखते हो आप, उसके पास, शॉप वाले के पास स्टैंडर्ड वेट्स वो रखता है आयरन के, उसके अकॉर्डिंग वो क्या चीजों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड बन गया है। हमने जब चीजों को मेजर करना है, कौन सी चीजों को, जो अननोन है, हमें नहीं पता उसका वेट कितना है, हमें नहीं पता उसका लेंथ कितना है, किसके साथ एक स्टैंडर्ड, एक जो बनी हुई है, जो बनाई है साइंटिस्ट ने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज, उसके कंपैरिजन में जब हम चीजों को मेजर करते हैं तो वो क्या होती हैं, उनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स। जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, एक मेरे पास ना ये मेजरिंग टेप है, ये एक स्टैंडर्ड बनी हुई है, पहले ही इसको प्रॉपर वे से स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि इतनी लेंथ, मान लो यहाँ से लेके जैसे 39 तक 1 मीटर हो जाता है ना यहाँ पे, यस, तो माना जाता है कि यहाँ इस मेजरिंग टेप में 1 से लेके जो 39 तक है ये 1 मीटर हो जाता है। तो हमने मेजर कर लेना है, इसको रख के कोई कपड़ा मेजर करते हैं ना लेंथ, तो ये इसका कितना पार्ट आ जाएगा, 1 से 10 है या 10 से 20 है, तो एक स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड है जो हमें नोन है। ये नोन वैल्यू से कंपेयर करेंगे हम अननोन वैल्यू भी, वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, तो ईजी है, हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाती हैं। मान लो हमारे पास इसको मेजर करके 20 मीटर आ गया है कोई चीज़, तो हमने देखा कैसे लिखा हमने, जब हम कोई किसी चीज़ की मेजरमेंट लिखते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसमें, एक यूनिट वाला पार्ट, 2 पार्ट्स हैं। इसका हो गया नंबर, तो एक नंबर लिखते हैं और दूसरा यूनिट लिखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ को जब हम मेजर करते हैं तो उसको 2 उसके पार्ट्स होते हैं, 1 पार्ट नंबर होता है, नेक्स्ट पार्ट उसका यूनिट होता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं और कौन कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं क्वांटिटीज की, ये हम देखेंगे जो आपकी बुक में है, अभी मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, अभी बताया मैंने आपको, द क्वांटिटी ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन विद द नोन यूनिट्स। तो उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स हैं स्टैंडर्ड,
SI यूनिट्स बोल देते हैं, द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, SI यूनिट। जैसे कि लेंथ को मेज़र करना है हमने, लेंथ को किस यूनिट से मेज़र करेंगे? मीटर में। किस में मेज़र करेंगे? मीटर। और मास को कैसे? किसी चीज़ का वेट जिसे आप बोलते हैं उसको किलोग्राम, ये इसकी क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट्स। ऐसे टाइम को कैसे मेज़र करेंगे? सेकंड्स में। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकंड्स। क्लियर? ये कुछ यूनिट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। तो इनके लिए क्या है? सिंबल रिप्रेजेंटेशन। मीटर के लिए हम M यूज करते हैं, इसके लिए kg यूज करते हैं, इसके लिए S यूज करते हैं। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इसमें 100 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ऐसे ही आपके पास अगर हमने कुछ बिग लेंथ को मेजर करना है तो हम किस में करेंगे? हम किलोमीटर्स में करेंगे। अगर मुंबई का हमने डिस्टेंस मेजर करना है यहाँ से दिल्ली टू मुंबई, तो वो सेंटीमीटर्स में तो नहीं करेंगे, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा यूनिट होता है। तो हम उसके लिए जो बिग यूनिट्स होती हैं जैसे किलोमीटर्स में हम करेंगे उसको मेजर। ये नहीं हम मीटर में करने लगोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हम जब लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो किलोमीटर। अगर हमने बहुत छोटी छोटी चीजें जैसे ये चौक को मैंने मेजर करना तो ऑब्वियस मैं किलोमीटर में तो नहीं करूंगी, इसको मैं सेंटीमीटर में मेजर करूंगी। तो ऐसे हमारे पास बड़े यूनिट्स भी हैं, छोटे यूनिट्स भी हैं, क्योंकि चीजें बहुत बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं। कई बार हमें छोटी चीजों को मेजर करना होता है, कई बार बड़ी चीजों को मेजर करना होता है। तो उससे क्या हो जाएगा? तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के यूनिट्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत हैवी चीज है, एक ट्रक को मेजर करना है तो किलोग्राम में करेंगे। एक छोटा सा पेन को मेजर, उसका आप मास देखोगे तो हो सकता है ग्राम्स में हो, तो ऐसे हम ग्राम्स में भी मेजर करते हैं चीजें। तो टाइम तो सेकंड में ही मेजर किया जाएगा, ऐसे सेकंड भी हैं, आवर्स भी होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड यूनिट्स हमें दिए गए हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा। तो इन के कंपैरिजन से हम चीजों को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो ये थी आपके पास यूनिट्स के बारे में। क्या आपको पता है कि जो हमारे पास इंडस सिविलाइजेशन होती थी, उनकी जो ज्योमेट्रिकल उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, जो उन्होंने जो भी बनाई थी कंस्ट्रक्शंस, और वो कंस्ट्रक्शन बहुत ही एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन थी ज्योमेट्रिकली। दैट्स मीन उनको पता था मेजरमेंट के बारे में। देखो कितने पुराने समय की बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, आपने एसएस में पढ़ा होगा। तो आप देखो कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी मेजरमेंट के बारे में। फिर भी कई ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज थे, जैसे इजिप्ट में आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इजिप्ट वाले लोग एक क्यूबिट यूज करते थे मेजरमेंट के लिए। क्यूबिट क्या है? क्यूबिट होता है आपका एल्बो से लेके फिंगर तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसे क्यूबिट यूज करते थे। जैसे ये बोर्ड को ऐसे यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक देखना कितने क्यूबिट इसमें आ जाएंगे, फिर ऐसे रखेंगे। जैसे यहाँ से मैंने इसको यहाँ से मेजर करना, यहाँ से यहाँ तक एल्बो मेरी यहाँ तक आ गई है, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक फिर एल्बो आ गई है। जैसे 2 क्यूबिट्स कितने हो गई इसकी लेंथ? 2 क्यूबिट। तो इजिप्ट में 2 क्यूबिट मेथड यूज करते थे मेजरमेंट के लिए। और फ्रेंच ने एक हमें क्या दिया? सिस्टम दिया, वही स्टैंडर्डाइज सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम था फ्रेंच ने जो हमें दिया है? एक स्टैंडर्ड सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। ये वाला जो अभी मैंने लिखा है ना मीटर, उन्होंने ये हमें दिया मीटर। कौन सा सिस्टम दिया हमें फ्रेंच ने? एक मैट्रिक सिस्टम दिया, जो एक स्टैंडर्ड सिस्टम था जिसको हर एक जगह पे एक्सेप्ट किया गया और ये बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट्स थी। तो उन्होंने ही हमें ये मीटर की जो स्टैंडर्ड दी यूनिट्स। तो ऐसे ही आगे आगे फिर न्यू न्यू यूनिट्स बननी शुरू हो गई। तो फ्रेंच वालों ने ये शुरू किया था। तो ऐसे आपके बुक में बहुत सारी मेजरमेंट्स के बारे में गिवन है कि कैसे पुराने समय में लोग मेजर करते थे, कुछ हैंड स्पैन से, कुछ फुट स्टेप से, कुछ फिंगर उंगल जिसको हम बोल देते हैं, या फिर कुछ जैसे क्यूबिट की हेल्प से करते थे। लेकिन इन मेजरमेंट्स में थोड़ी गड़बड़ हो जाती थी कि हर एक इंसान का जो बॉडी की लेंथ है ये डिफरेंट होती है। किसी का हैंड छोटा है, बड़ा है, फुट स्टेप बड़े छोटे हो सकते हैं, क्यूबिट बड़ा छोटा हो सकता है। तो ऐसे एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं थी, जिस वजह से हमें नीड हुई कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए। उस स्टैंडर्ड सिस्टम को कंपेयर करके
हम अननोन क्वांटिटीज की क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट्स कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया। अगर मैंने मान लो, तो अगर हमें अपनी आर्म को मेजर करना हो, ऐसे हमने देखना कि मेरी आर्म की मेजरमेंट कितनी है, क्या मैं स्केल से कर पाऊंगी? इज इट पॉसिबल? बहुत मुश्किल है। स्केल तो आपका बहुत क्या होता है, स्ट्रेट है, हार्ड है, मुश्किल हो जाएगी। तो कैसे करूंगी? या तो मैं इसके अराउंड क्या कर लूंगी, एक स्ट्रिंग सी हेल्प से कर सकते हैं ना हम इसको। जैसे ये स्ट्रिंग है, ऐसे मैं इसको यहाँ से इसके ऊपर पूरा कवर कर लूंगी, ऐसे मेरा इतना स्ट्रिंग आ गया। और इस स्ट्रिंग को मैं स्केल से मेजर कर लूंगी, स्केल रख लेंगे ना, ये तो अब स्ट्रेट हो गई है। तो ऐसे जो कर्व्ड चीजें होती हैं, कर्व्ड चीजें, तो उनको हम एक स्ट्रेट स्केल से मेजर नहीं कर सकते। तो कैसे मेजर करेंगे उनको? या तो एक स्ट्रिंग से, या फिर एक मेजरिंग टेप आती है ना फ्लेक्सिबल वाली, उससे कर सकते हो आप। जैसे कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी चीज है, आप इसके ऊपर कैसे स्केल रखोगे? नॉट पॉसिबल। तो ऐसे क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, तो स्ट्रिंग को भी वैसे वैसे साथ साथ घुमाते रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा घुमा लेंगे, जैसे जैसे वो चीज होगी। ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। तो यहाँ तक पहुंच गई हूँ मैं, अब यहाँ तक आ गई हूँ, यहाँ तक था ये, इतना इतना आ गया। तो अब मैं इसको कहाँ कैसे मेजर कर सकती हूँ? इजीली यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो स्केल से मेजर कर सकती हूँ। कर्व्ड लाइन आ जाएगी आपके पास, उसकी लेंथ कितनी है। तो ऐसे फ्लेक्सिबल वाली मेजरिंग टेप भी है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल होती वो फ्लेक्सिबल वाली मेजरिंग टेप, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ऐसे स्ट्रिंग की हेल्प से भी कर्व्ड चीजें जो होती हैं वो आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। जैसे आपके वेस्ट को हमने मेजर करना है, तो स्केल से तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे या तो मेजरिंग टेप रखते हैं, जो टेलर होते हैं मेजरिंग टेप होती है ना उनके पास, वो ऐसे सॉफ्ट सी होती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई भी थी, तो ये वाली, क्लियर? तो इसको हम पूरा हमारी वेस्ट इससे मेजर कर सकते हैं। जैसे टेलर आप पैंट्स लाने जाते हो तो देख लेता है ना आपकी वेस्ट कितनी है, तो ऐसे घुमा के आपकी वेस्ट के राउंड तो देख लेता भी कितनी है भाई, तो वैसे आपकी पैंट का वो बना देता है साइज। तो ऐसे मेजरिंग टेप से, ये फ्लेक्सिबल है ना, कर्व्ड चीजों को मेजर कर सकते हैं हम इससे। तो उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट, ये कर्व लाइन का भी हो गया। टाइप ऑफ द मोशन, लास्ट में हमने बिगनिंग में देखा था कि व्हाट इज द मोशन, क्या सारे मोशन सेम होते हैं, जो इनकी कुछ टाइप्स भी हैं, ये आपका एंड में गिवन है आपकी बुक में, तो हम इसको देखेंगे, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। टाइप ऑफ द मोशन कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास लीनियर मोशन, लीनियर और रेक्टिलिनियर भी इसको बोल देते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन है, देन सर्कुलर मोशन है, देन लास्ट में गिवन है जी पीरियोडिक मोशन। और भी बहुत टाइप है, लेकिन जो आपकी बुक में है हमने वही देखना है। जब आप बड़ी क्लास में चल जाओगे तो कुछ और टाइप के भी मोशन आ जाएंगे वहां पे। तो लीनियर, जब हम लाइन में, कभी देखा है रोड्स पे लीनियर चीजों को जाते हुए, ऐसे लाइन में ही चलते हैं हम, ऐसे एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे मैं ऐसे चलूँ, ये लाइन में चल रही हूँ, तो ये एक लीनियर मोशन हो जाएगा। जैसे ऊपर से कोई फ्रूट गिरता है किसी ट्री के नीचे, सीधा ही आता है कि वैसे घूम घूम के आता है फ्रूट? नो, वो ऊपर से लेके पूरा सीधा फॉल होगा। तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है वो क्या होता है जी, वो एक लीनियर मोशन होता है। ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन हम इसको बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। फॉलन ऑफ द फ्रूट्स, वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। किसी बस का रोड पे जाना, वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। सर्कुलर, कभी फैन को चलते हुए देखा है ऐसे गोल गोल, फैन ऐसे गोल गोल घूमता है, तो वो एक सर्कुलर मोशन है, जब ऐसे कोई चीज घूमती है। जैसे मून अर्थ के राउंड घूमता है, अर्थ सन के राउंड घूमती है, वो कौन से मोशन में घूमते हैं? वो एक सर्कुलर, एक ऐसे गोल गोल किसी सेंटर पॉइंट के साइड में जैसे गोल गोल घूमते हैं। जैसे आप झूले झूलते हो, देखा है कभी झूले वाले को ऐसे सेंटर में ऐसे घुमाता है ना आपको, वो गोल गोल जैसे झूला घूमते हैं बच्चे बैठ के, तो वो कौन सा है आपका? सर्कुलर मोशन हो जाता है, जिसमें वही घूम के हम बार बार आ जाते हैं जहां से शुरू हुए थे इनिशियली। यहाँ से शुरू हुए थे, फिर घूमे, फिर वहीं आ गए, फिर घूमे, फिर वहीं आ गए। तो ऐसा मोशन कौन सा होता है जी? सर्कुलर मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन होता है जो बार बार रिपीट हो, जो बार बार रिपीट हो। कभी क्लॉक की सुई को घूमते हुए देखा है, ऐसे शुरू होती है घूम के टिक 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 करके, फिर वही आ जाती है,
तो ऐसे आपने देखा है कि टिक टिक जो होती है वो बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट। तो ऐसे ही जो मोशन होता है विच रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे सन इधर से उधर जाता है, फिर नेक्स्ट डे उधर से उधर जाता है, फिर नेक्स्ट डे, बार बार वही मोशन हमें देखने को मिले सेम, तो वो कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन। जैसे अभी सर्कुलर मोशन भी हमने देखे, वो सारे पीरियोडिक भी हैं, बार बार वही मोशन दोबारा दोबारा वैसे ही चलते हैं। रेगुलर इंटरवल के बाद फिर अगर कोई मोशन रिपीट हो तो वो पीरियोडिक मोशन होता है। क्लियर? जैसे कि आपने पेंडुलम को देखा होगा, ये उसकी मीन पोजीशन है। मान लो यहाँ से ये पेंडुलम चलना शुरू, पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे ऐसे चलता है ना पेंडुलम, ऐसे। क्लियर? ऐसे ऐसे चलता है। जैसे हम एक छोटा सा पेंडुलम बना लेंगे तो हम देखेंगे टू एंड फ्रो, यहाँ इससे बनाते हैं, उसकी हेल्प से मैं अभी छोटा सा सिंपल पेंडुलम। यस, तो ये एक मेरी, देखो इसको यहाँ रखेंगे, एक इसका मेन पॉइंट आज आ गया है। अब इसको जब हिलाएंगे इधर ऐसे, तो आप देखो कि इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वही रिपीट हो रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम, वो मोशन हो रहा है, वही मोशन बार बार आ रहा है। तो ये कौन सा मोशन है जी? पीरियोडिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। और द मोशन विच रिपीट्स आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम, वो मोशन जो बार बार रिपीट हो एक प्रॉपर वही टाइम के बाद, अगर 1 मिनट के बाद रिपीट हो रहा है तो फिर दोबारा 1 मिनट के बाद ही रिपीट होगा। तो ऐसा मोशन जो रेगुलर, जैसे आपके स्कूल की बेल है, हर 45 मिनट के बाद रिंग करती है, तो वो एक पीरियोडिक मोशन है। उसका जो टाइम इंटरवल है वही है, जो उसका गैप है टाइम का, वही मोशन बार बार रिपीट हो, वही चीज अगर बार बार रिपीट होती है तो वो कौन से मोशन होते हैं? अगर आपकी कोई चीज मूव कर रही है लेकिन वो मूव एक रेगुलर इंटरवल के बाद, उतने टाइम के बाद, फिर वहीं से शुरू होती है, फिर वहीं पे खत्म, तो ऐसे मोशन क्या होते हैं? पीरियोडिक मोशन होते हैं। तो ये था आपके पास मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। इस चैप्टर में हमने देखा व्हाट इज द मोशन, मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट, कैसे हम चीजें इधर से उधर जाते हैं, स्टोरी देखी कैसे हमारे पास एक वॉकिंग करता करता इंसान एक एरोप्लेन में, एक रॉकेट में पहुंच गया है। क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि कैसे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, दूर दूर डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा कि कैसे डेस्क को हम एक करेक्टली मेजर कर सकते थे, और कैसे हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स की नीड हुई हमें। क्यों हमने इन स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई? क्योंकि हमें पता था कि हैंड स्पैन या फुट स्टेप एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते हैं। तो आफ्टर दैट कुछ मेजरिंग, कर्व लाइन को मेजर किया, मोशन की टाइप देखा। तो ऐसे कई बार आप जब कुछ चीजों को स्केल से मेजर करते हो, आपने देखा है कभी उसका 0 से शुरू होता है स्केल, 0 से लेके जहां तक हमने मेजर करना, कई बार आपका स्केल टूटा होता है, आगे से 0 रीडिंग नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो आप कोई टेंशन नहीं है, 1 से शुरू कर लो, 1 से लेके अगर 12 तक आपका कोई मेजरमेंट है तो उससे एक माइनस कर देना है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? वैसे तो हम 0 से मेजर करते हैं, 0 से 12 किसी की रीडिंग आई है, अगर 0 है ही नहीं, टूट चुका है, कई बार स्केल हमारा टूट जाता है ना, आप अपने फ्रेंड को मारते हो या टेबल पे मारते हो तो 0 वाली रीडिंग टूट जाती है, तो वो 0 एरर आ जाएगा उसमें। अगर आप मेजर करोगे 1 से 12 तो आप 12 लिख दोगे, तो वो तो 0 तो आपने लिया ही नहीं बीच में, वो टूटा हुआ था। दैट्स मीन आपकी रीडिंग एग्जैक्ट नहीं है। तो कुछ एरर्स भी होते हैं हमारे पास मेजरमेंट के, तो उन एरर्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे आप 0 से नहीं लोगे, 1 से रीडिंग की आपने, वो 1 से कितनी आ जाएगी जी? 12 आई है, तो 1 माइनस कर देना, तो एग्जैक्ट रीडिंग क्या थी? 11 थी, क्योंकि 0 वाला उसमें नहीं था। तो ऐसे ये 0 एरर थे। ऐसे कई बार हम चीजों को जब मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको देखने का एंगल भी कई बार क्या होता है? डिफरेंट। जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, ये कुछ एरर्स आ जाते हैं, ये बीच में एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए, एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट कौन कौन से एरर हैं? 2 टाइप के एरर हैं। एक तो 0 एरर है, अभी मैंने आपको बताया है कैसा। एक होता है पैरेलैक्स एरर। ये कौन सा एरर है? जैसे यहाँ किसी उसमें ऐसे कुछ लिक्विड भरा हुआ है,
तो आप एक तो बंदा यहाँ स्ट्रेट उसको देख रहा है, कोई यहाँ से देख रहा है, कोई यहाँ से देख रहा है, कोई बंदा यहाँ से देख रहा है उसको, एक बंदा आपका कोई स्टूडेंट यहाँ से देख रहा है। आपके मैम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक बच्चा तो उसके सामने ही खड़ा है, उसको तो पूरा एग्जैक्ट दिखेगी रीडिंग, ये वाले की रीडिंग कुछ और होगी, इस वाले की रीडिंग कुछ और होगी। मीन्स जो पोजीशन होती है देखने की वो बहुत मैटर करती है मेजरमेंट्स में। अगर आप स्ट्रेट रख के कोई चीज़ देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखेगी, अगर थोड़ा साइड से देखोगे, उस साइड से देखोगे तो हो सकता है कि वो आपको एग्जैक्ट ना दिखे, रीडिंग में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फर्क आ जाएगा। तो ये वाला एरर जो क्या होता है, पैरेलैक्स एरर होता है। इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो, एक तो आप ट्राई करो कि आप स्ट्रेट रख के चीज़ को देखो, या फिर आप एवरेज ले लो, सभी का एवरेज। इसकी जो इसने मान लो 10 सेंटीमीटर मेज़र किया था, इसका 11 आ जाएगा, इसका मान लीजिए 12 है, तो इनका क्या निकाल लेंगे हम, एवरेज। एवरेज निकालेंगे। अगर कई बार कुछ ऐसी लिक्विड होते हैं तो कौन सा मेजरमेंट लेना है, ऐसा बोतल में लिक्विड है तो ये हमने ये वाली रीडिंग लेनी है, या उसका अपर पॉइंट जो उसका नीचे वाला डाउन हमने लेना, ये वाली रीडिंग आपने लेनी है माइनस वाली, ये वाली। तो लिक्विड्स में तो ये था स्टूडेंट आपके पास रिगार्डिंग द एरर्स। तो ऐसे एरर्स आ जाते हैं मेजरमेंट में जो हम रिड्यूस कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो ऐसे ही आपकी ये था चैप्टर मोशन एंड द मेजरमेंट। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें अपनी ईमेल आईडी टेक्स्ट कर सकते हो।